एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था उन्होंने, और जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था ना, उस लड़की ने तो एक बच्ची को भी जन्म दिया था ना। भूल गया? याद नहीं है आपको? यही सब तो किया है इसने। लाइक फादर, लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। इनफैक्ट ये तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गया। उन्होंने तो फिर भी बाहर जाके किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। इसने तो अपने ही घर में बुरी नजर डाली। अपने ही भाई की बीवी के साथ अफेयर किया है इसने। ना ही सिर्फ अफेयर किया है, बल्कि उसकी कोख में इसका बच्चा पल रहा है। अब इसे गंदा खून नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मारिए मुझे, हाथ उठाइए मुझ पर। अब यही रह गया है बाकी। मारो मुझे और प्रूव कर दो दुनिया को कि कोहली फैमिली के मर्द सिर्फ औरतों को दबाना जानते हैं। ये इसी के गंदे खून का असर हो रहा है पूरे परिवार पर। बस करो पल्लवी, बस करो। नहीं बुलाना चाहिए था मुझे, मेरी गलती है। टोटली माय फॉल्ट। नहीं बुलाना चाहिए था ऐसे मुझे। सोचना चाहिए था ना मुझे। ये तुम्हारे बड़े भाई साहब का बेटा है, वही करेगा जो उन्होंने किया। दया आ गई थी मुझे। सोचा कि इसके दोनों पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए तो हमारे अलावा इसका है भी कौन। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा कि चाचा चाची के घर में जाकर ऐसा नहीं करते। Oh my God, I just wish उसका एक्सीडेंट ये भी मर जाता। पल्लवी चुप करो प्लीज, फॉर गॉड सेक चुप करो पल्लवी। तुम्हारे बड़े भाई साहब कैरेक्टरलेस थे और उन्हीं का गंदा खून इस सिड की रगों में दौड़ रहा है। और अब वही खून प्राची की कोख में पल रहा, जिसे हम रणबीर का बच्चा समझते थे, वही। जीता, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे अच्छा हुआ मैडम आपने फोन उठा लिया, वरना मैं आपके घर की घंटी बजाने ही वाला था। क्या तुम यहाँ आ गए? हाँ जी यही हूँ आपके दरवाजे पर, और मैं घंटी बजा दूंगा अगर आपने मेरे बकाया पैसे नहीं दे तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू! तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? हाँ अरे मैडम हिम्मत का क्या है, आप हमारे पैसे दे दो, हिम्मत अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अरे कहा ना मैडम, पैसा चाहिए। किस बात के पैसे? खत्म करने के लिए पैसे देने वाली थी। वो सिड यहाँ जिंदा बैठा हुआ है, कोई पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। जाओ यहाँ से। अरे वाह भाई, चलो अंदर चलते हैं। चलो दूर हटो, चुको। जाते हैं मैडम, तो एक काम कीजिए, आप हमारे पैसे दे दिए, वरना आपके द्वारा भेजी गई सिड की फोटो और उस दिन जो आप उसे मारने के लिए कहने आई थी ना, उस दिन की रिकॉर्डिंग दोनों ही है हमारे पास। हाँ क्या करें मैडम, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम स्मार्ट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। यही रखो, अभी लेकर आते हैं तुम्हारे पैसे। भाई एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी रिकॉर्डिंग फोटो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अबे हमने कहा, उसने मान लिया, अपने बाप का क्या जाता है। अरे भाई आप सॉरी। पैसे लेने और यहाँ से निकल लेना है, समझ गया भाई। ये लो तुम्हारे पैसे, और तुम्हारा इधर मत आना। अरे मैडम नाराज क्यों होती है? अगर दोबारा जरूरत हो तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा प्लीज। हाँ चलो ठीक है मैडम। Do you trust me?
इससे पहले ये बात दिन रात बिना पूछे बोलते रहते थे, और वही बात बोलने के लिए आज 2 सेकंड लगा दिए। आई ट्रस्ट यू। मैं भरोसा करता हूँ तुम पे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं भरोसा करता हूँ कि जो कुछ भी बाहर हुआ वो उससे तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी कही हर बात पे यकीन करता हूँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये मुझे खुशी से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लो तुम्हें। क्या ना है? पूछ रहे हो? मुझे लगा एक बार पूछ लेना चाहिए। समझाओ मत। तुम पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें अब मुझे वो सुनना है, वो जानना है जो मैं नहीं जानती। You trust me or not? It's not that simple. It's not. तुम्हें क्या लग रहा है बाहर वो जो सब तुम पे एलिगेशंस लगा रहे, तुम्हें बोल रहे हैं, तो सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हें बुरा लग रहा है। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, उस इंसान के बारे में इतना बकवास हो रही है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पे क्या बीत रही है? एक बार भी सोचा कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? मैं जानता हूँ जिस दिन मैंने तुम पे इल्जाम लगाया था तुम बिखर गई थी अंदर से। मैं भी बिखर गया था। मुझे लगता था तुम और सिड साथ में हो। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपने करीब किसी को आने नहीं दिया। इतना सा किसी को भी नहीं। सिड ने जो कुछ भी कहा उसकी बात पे तुम भरोसा कर। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसकी सारी बातों पे भरोसा है, पर मैं ये कहूंगा कि उसकी बात पे भरोसा ना करने कोई वजह नहीं दिख रही मुझे। किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे, क्या सोचे, क्या बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर यू नो व्हाट शाना, मुझे मेरा जवाब मिल गया। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता, या तो आपको भरोसा है या नहीं है। जब आपको सोचना पड़े ना कि भरोसा करूं या ना करूं, तब समझ जाना चाहिए कि आपको भरोसा नहीं है ना। आई नो ही डजंट ट्रस्ट मी, डजंट। इसका मतलब उसे सिड की बातों पे भरोसा है। उसके लिए भी यही कह रहा है कि सिड पे भरोसा ना करने का तो कोई कारण ही नहीं, कोई वजह ही नहीं। उसे सब पे भरोसा है, सिड की बातों पे, सारी सबूतों पे, आलिया बूजी पे, रिया पे, सब पे भरोसा है सिवाय मुझ पे। He just doesn't trust me। पर इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ये गलती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है शाना मेरे साथ, पहले भी ऐसा हुआ है। पर मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि रणबीर है, प्यार करता है मुझसे, मैं प्यार करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो भी है ये बस बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जहाँ प्यार है वहाँ भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है प्यार करता है पर भरोसा नहीं करता, ऐसा कोई प्यार होता है? मैंने उस पे भरोसा किया, उसको एक बार और मौका दिया। उसने रिया से शादी की, फिर भी मैंने उसे दोबारा एक मौका दिया। क्या किया उसने? मुझे पे भरोसा नहीं किया। पर गलती मेरी है, मैं हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ, बेवकूफ बनती जाती हूँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे। बाहर से बहुत दिखाती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ, सब हैंडल कर लूंगी, पर मैं अंदर से कमजोर पड़ जाती हूँ। भुगत रही हूँ मैं, यही नतीजा है मेरे सच्चे प्यार का। सच्चा प्यार ना रणबीर ने कभी मुझसे किया ही नहीं था। सच्चा प्यार मैंने उससे किया था, और उसी सच्चे प्यार की सजा मिल रही है मुझे भी और इसे भी। चाची, कोई सजा नहीं मिल रही है तुझे, और कोई गुनाह नहीं किया है तूने। वो कैसे शक कर सकता है तुझ पे? उनकी बातों पे भरोसा कैसे कर सकता है? मैं उससे पूछ कर आऊंगी, आज मैं सवाल करके रहूंगी उससे। नहीं शाना ने। नहीं प्राची, हमेशा तेरी बात सुनी है, जब जब तूने मुझे रोका है मैं रुकी हूँ, पर आज नहीं। समझ नहीं आता तुम में से कौन वर्स्ट है, किसकी सोच ज्यादा घटिया।
जिस खानदान में, जिस परिवार में रहते उसी की जड़ें काटते। अरे तुम्हें तो पल्लवी चाची ने घर से निकाल देना चाहिए था, और आपको घर में घुसने नहीं देती। अगर एक जानवर भी पालो ना, वो भी 4 दिन में वफादार होता है। Look at you guys, किसी रिश्ते को नहीं बख्शा। इतनी कड़वाहट तुम्हारे अंदर क्यों है सिड? हाँ, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? बोलो, क्या बिगाड़ा है? क्या गलती है मेरी? बोलो। यही ना कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया? बोलो, ये गलती है मेरी, या मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया? Is this my fault, God damn it? कि मैं रणबीर से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, so what do I do? लेकिन देखने की बात ये है कि अपना प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें तो बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आया कि मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो लूजर तो तुम हुए ना सिड। वेल प्लेड रिया। मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं, और मैं तुमसे नफरत करता हूं। I hate you! No, please, ऐसा मत बोलो। No, you can't hate me, Sid, मेरा। Oh my God, मेरा दिल, I'm getting a heart attack, मुझे मेरा दिल बचाओ से, मेरा दिल टूट गया, मुझे ऐसे मत बोलो। You can't hate me, Sid। What a loser! Oh my God, Sid! अरे तुम इतने बड़े लूजर हो कि प्यार तो बहुत दूर की बात है। अरे तुम तो हेट भी ढंग से नहीं कर सकते। Just look at you! तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो, हाँ? बच्चों की तरह। लेकिन मुझे एक चीज सिड ने कमाल की है, फैमिली के सामने झूठ को सच बना दिया। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पर 2 महीने पहले मुझे प्राची को बहुत बुरा लगा था जब आप सबने हम पे एलिगेशन लगाया था कि हमारा अफेयर है, और आपने हमारी दोस्ती को नाजायज बना के पेश किया था। बट जब रणबीर और प्राची अलग हो गए और रिया मुझसे अलग हो गई, तो हम बैंगलोर में मिले थे। हम दोनों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा बनाया। मैं डे 1 से प्राची को लाइक करने लग गया था। रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे, यार बिछड़ा मिला दे कोई। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे ना ये सच प्राची और रणबीर दोनों को बताना है। उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। प्लीज मुझे बचा लो इन चुड़ैलों से। सिड, रुको। हमारी बात अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और जब तक जाने को ना कहें कहीं नहीं जा सकते। कम ऑन। प्राची का बच्चा गुड लक लाएगा, बहुत सारी खुशियां लाएगा। रिया का बच्चा बैड लक लाएगा। पल्लवी आंटी, आप ठीक हो ना? आपने रणबीर को देखा है कहीं?
मैं सच में बहुत खुश थी कि प्राची रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके लिए मैंने गोद भराई की, उसे दिल से आशीर्वाद दिया मैंने। कहते हैं ना कि इंसान को हर वो पहली चीज बहुत प्यारी होती है। अपना पहला प्यार, पहला घर, पहला बच्चा। मुझे भी रणबीर के पहले बच्चे से बहुत लगाव था। मैं दिल से रिया से ज्यादा प्राची के बच्चे के बारे में सोच के खुश होती थी। हमेशा की तरह प्राची ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने अपने आप को कि प्राची की वजह से भी खुशियां मिल सकती है मुझे, लेकिन उसने साबित कर ही दिया कि वो सिर्फ मेरा भ्रम था। सपने दिखा के तोड़ दिए, उम्मीदें जगा के। मैं जो सोचती थी ना उसके बारे में बिल्कुल सही था। मुझे पता है कि वो हमसे किसी पिछले जन्म का बदला लेने आई है। पल्लवी आंटी, आपको पता है प्राची कहाँ है? You think I care? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उसकी परवाह होगी? You think I care वो कहाँ पड़ी है? I hope and I pray कि वो जहाँ भी हो ना इस घर में वापस लौट के कभी ना आए। वो दर दर की ठोकरें यहाँ वहाँ भटकती रहे, तड़पे, रोए, गिड़गिड़ाए। उसमें मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, टूट के बिखर जाए जैसे उसने हमारे परिवार को बिखेर के रख दिया। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। कहते हैं कि माँ की दी हुई दुआ और बददुआ हमेशा लगती है। कहीं ऐसा ना हो आप जो कह रही हो वो प्राची के लिए सच हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। ये बददुआ है मेरी, सुन रही हो तुम? ये श्राप है मेरा। आपको चोट तो नहीं आई है ना? तो आप रो क्यों रही है? एक मिनट लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इतनी रात गए आप अकेली है क्या? आपके साथ कोई है? किसी को फोन करके बुलाना है आपको? नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। आप चाहिए? देखिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकती है आप। इतने रात गए, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला आपको। देखिए, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, आप चाहिए ना प्लीज। लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ? अच्छा, पति से झगड़ा करके आई है, समझा? एक्सक्यूज मी। ठीक है, आप ही मेरी मदद कर दीजिए ना। ये एड्रेस बता सकती है आप? अजीब बात है। हाँ, आप गिर गए तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे जरूरत है तो आप? दिल्ली वाले सब ऐसे ही करते हैं क्या? अरे सॉरी, देखिए मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे सचमुच मदद की जरूरत है। देखिए, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मैं खुद परेशान हूँ, नहीं कर सकते आपकी मदद। आप चाहिए वरना मुझे चिल्लाना पड़ेगा। जस्ट गो। चल। तेरे बाप ने जो पंजाब में किया ना, आज तक मैं मुड़ के पिंड वापस नहीं जा पाई हूँ। शादीशुदा होने के बाद भी नाजायज संबंध बनाए उसने, यहाँ तक कि सौतेली बेटी लाके हाथ में दे दी। तेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन तूने आज दिखा दिया कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू तेरे बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। तू तेरे बाप के जैसे ही कैरेक्टरलेस है। तूने मेरे प्राची और रणवीर के बारे में। मम्मी जी प्लीज, जो हुआ उसमें सिर्फ सिड की गलती नहीं है। कुछ मत बोलना। मैंने तुझे इस घर में बड़ा बना के रखा। इस घर की बागडोर, रीत रिवाज सब कुछ तेरे हाथ में दिया, लेकिन यह बात मेरे बेटे और पोते की है। लेकिन दीदा, ये बात सच्ची तो है। सारी गलती उस प्राची की है।
अरे रणबीर ने कितनी बार प्राची को क्लियरली कहा कि सिड उसे लाइक करता है, तो प्राची को उससे दूर रहना चाहिए था। लेकिन नहीं दीदा, प्राची तो सिड से छुप छुप के मिलती रही। हिंदी तेरे समझ में नहीं आती? मैंने क्या कहा अभी कि ये बात मेरे बेटे और मेरे पोते की है। प्राची की जब बात होगी ना तब बोलना, तब तक एकदम चुप। पर दीदा मैं तो कह सकता हूँ ना, देखिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई प्राची के बारे में ना बोले, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। इतनी फिक्र, इस बार तो रणवीर ने भी इतना नहीं बोला जितना तुम बोल रहे हो सिड। इनडायरेक्टली तुम कहना चाहते हो कि तुम प्राची से प्यार करते हो। बस 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 चुप हो जाओ प्लीज, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। खास करके इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सिड, तू अपने कमरे में जा, आराम कर। विक्रम, मैंने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा ना हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप शांत हो जाओ, आप बहुत गुस्से में हो। बस शांत हो जाओ आप। मैं जानता हूं आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है। देखिए, रणबीर के साथ भी यही हुआ था। आप फिर से वही गलती दोहराना चाहती हैं? लगता है कि मेरे ही परवरिश में कोई कमी थी, मेरे ही खून में कुछ कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत कहिए और ऐसा मत सोचिए। कौन हो तुम लोग? हम कहाँ हैं? कौन ले जा रहा है हमें? क्या हुआ है? हम सबको किडनैप किया गया है। किडनैप? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए घर से निकली थी। घर से तो निकल गई पर बॉयफ्रेंड तक नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ? वो आया नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। अशोक नाम है उसका, किडनैप करके यहाँ ले आया। अब मुझे बेचना चाहता है। बेचना चाहता है। हम सबको बेचा जाएगा। ये लोग हमें किडनैप करके बेच देंगे। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे? आपको प्यार से बोला उतरो तो समझ भी नहीं आ रहा। तू मुझे पसंद है। ये सब जो है ना, इनमें सबसे अच्छी तू ही है। कुछ है तुझ में, इस ब्यूटीफुल सूरत का फायदा मत उठा। प्यार से समझा रे, तू भी प्यार से समझ जा। और ये मत समझ कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो भी हम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन। चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरा पति चुप बैठेगा। उसे पता चल गया ना तुमने जबरदस्ती मुझे उठाकर यहाँ लाया है, तो तुम्हारी शक्ल घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, कमाल है यार तू तो। या हम तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हो और तुम हमें ही डरा रहे हो। वाह वाह वाह। तुम्हें रास्ते से उठाया था तब भी तू एटीट्यूड ही दिखा रही थी, और अभी भी तुम एटीट्यूड ही दिखा रहे हो। कहाँ से लाती हो इतना एटीट्यूड? हाथ खोल फिर बताती हूँ। सुनना ही नहीं है, मुझे मूड नहीं है आज, और ज्यादा बोलने वाली लड़कियों की सुनता ही नहीं हूँ। चलो भाई, मुंह बंद कर दो सबका। ओके भाई। कि क्या करे हो, गलत करे हो तुम लोग। मत करो ये। स्माइल प्लीज। हाँ, चलो चलो चलो, सबको नहीं, चलो चलो उठाओ। ए चलो। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों सेलिब्रेट भी ना करूं मैं? इतनी मुश्किल से मैंने सब कुछ हैंडल किया है। आई नीड टू सेलिब्रेट। चीयर्स। सब
तुमने ही किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब हम सिट को उसकी बहन के थ्रू यूज करेंगे। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया आप ही का था एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा प्लान था। आप ही के आइडिया की वजह से सिड हमारा पपेट बन पाया और उसी की वजह से उसने वो सब किया जो हम चाहते थे। सो एक्चुअली योर आइडिया वाज प्रीटी ग्रेट। आपने अपना दिमाग चलाया और मैं बच गई, वरना मैं जेल में सड़ रही होती बूजी। सब आपकी वजह से बचा दिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच। बस इतना बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी प्यारी बूजी, अगर मैं आपको बटर नहीं लगाती तो मैं आपको कैसे खा पाती मेरी गार्लिक ब्रेड? बूजी, यू नो व्हाट, मेरी सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है और इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। वी बोथ सेलिब्रेट टुगेदर। दिस इज फॉर यू। Cheers! समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओ, तुम कहीं भी जा सकती हो। मैंने टेम्पो को देखा थोड़ी अपनी आंखों से जाते हो, जो तुम बता दो। रणवीर, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि तुम प्राची से कितना प्यार करते हो। तुम प्राची से सच में बहुत प्यार करते होगे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राची किधर गई होगी, लेफ्ट गई होगी या राइट गई होगी। एक काम करो, तुम फील करो और फिर बताओ मुझे कि किस डायरेक्शन में गई होगी। ओके। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? क्या? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे साथ चलो। कम 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 कम। लगता है इसने प्राची को फील कर लिया। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने टेम्पो में किसी लड़की को जाते हुए देखा क्या? अच्छा, लड़कियां भी टेम्पो चलाना सीखी है क्या आजकल? अरे क्या बात कर रहे हैं, लड़कियां आजकल हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आप टेम्पो चलवा रहे हैं सर। हाँ? मैं क्या? अरे वो लड़की चला रही है, हम थोड़े चला रहे हैं। एक लड़की को टेम्पो में उठाकर किडनैप कर लिया गया है और इन्होंने पी रखी है, इसलिए इनकी जुबान लड़खड़ा रही है। आप बताइए, आपने देखा है कहीं? पी? कब पी? अभी? ठीक है, खुला है क्या? आप ठेके पे बाद में जाना, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने देखा है कहीं? अरे कोई लड़की दिखी टेम्पो के अंदर बैठी हुई लड़की। एक सेकेंड, तुम्हें फोटो दिखा दो। ये देखो, ये फोटो देखो लड़की की। ये लड़की दिखी कहीं? ये तो साक्षात लक्ष्मी है। जो भी है मेरी है। और वो छोड़ के भी चली गई है। छोड़ के चली गई? तब तो तुम भी मेरी तरह भिखारी बन जाओगे। क्या? ऐसा है ना, सब ऐसे बिहेव करे जैसे शराब पी रखी हो। और सबसे ज्यादा असर तो उस पे हुआ है, वो जो सुंदर लड़की है ना। बाकी सब तो फिर भी कंट्रोल में, पर वो ब्राउन साड़ी वाली, उसको कंट्रोल करना। अरे मोना, ये इतनी बड़ी भी डिस्कशन की बात है क्या? बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्या हुआ रे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो भाई को एक फोन आना था ना, वो हम सबको बॉर्डर क्रॉस कराने वाला था, उसका फोन नहीं आया, उसी का वेट कर रहे हैं। अरे तो तुम लोग फोन कर लो ना यार, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, फोन करो उसे। हेलो। हाँ वो भैया, सॉरी मैंने आपको कॉल किया, वो आप बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले थे ना, आपने कॉल ही नहीं किया। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैंने फोन क्यों नहीं किया होगा? जिन लड़कियों की फोटो तूने भेजी है बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं थी? अरे हैंड पिक माल भेजे थे, सब एक से बढ़कर एक। ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? इतनी अच्छी है ना तो खुद बेच ले, जहाँ मन करे, समझा? फोन मत कर। इसने तो फोन काट दिया। ऐसे कैसे? उसने बोल दिया कि पसंद नहीं आया। सारी लड़कियां इतनी खूबसूरत है, स्पेशली वो ब्राउन साड़ी वाली ना, वो तो इतनी खूबसूरत है। यार शिट, मैंने तो उसकी फोटो भेजी ही नहीं। क्या करता है यार तू, भेज जल्दी। भेजी? पूछ उसको पसंद आई कि नहीं। फोन करो भाई। हाँ, अरे उसका ही कॉल हो गया। हेलो, गोल्डी भाई का फोन आया था, अभी जिस लड़की की फोटो भेजी है वो अच्छी है। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, पैसे लेकर आ जाना, वहाँ से मैं गाड़ी अरेंजमेंट करवा दूंगा जो तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। ठीक है, थैंक यू भाई। पर याद रखना, जिस लड़की की फोटो भेजी है उसको जरूर लाना, गोल्डी भाई को चाहिए, बाकी सब पानी कम चाय। अरे उसे तो लाना ही भाई। नहीं, आप एड्रेस भेज दो। हाँ भेज रहा हूँ। हाँ थैंक यू। ये पहले चेक कर एड्रेस भेजा कि नहीं। ये देखो आ गया। क्या कर रही हो? क्या बैठ? क्या कर रही हो? शोर नहीं मचा सकते। क्यों? स्कूल है क्या? शोर नहीं मचा सकते? अरे अगर हम शोर मचाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, वो गुंडे हमें उठा के ले जाएंगे।
प्राची को कैसे बचाएंगे? चल चल जल्दी चल, हमें उस आदमी को पैसे देने जो हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। गाड़ी फास्ट चलाना। ये ध्यान रखना इधर। भाई नजर रख रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। हे। दो बार आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो तो मुझे भी दिख रहा है। एक काम करते हैं, मुझे नींद जैसी लग रही है, चल एक एक चाय मारते हैं। वैसे भी ये रात कब तक पहरा देना पड़ेगा कुछ पता नहीं। चल, कोई दिख भी नहीं रहा है। चल चल। रणबीर उठो, सो क्या रहे हो तुम? चलो प्राची, मेरे पीछे पीछे आओ। चलो अब धीरे, रुको, फॉलो। रणबीर इधर नहीं जाना है, इधर। सॉरी, मैं जाऊंगा। नहीं, जो भी गुंडे लोग होंगे ना, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। रणबीर कोहली। क्यों? तुम्हें जूडो कराटे आते या मार्शल आर्ट्स आते? प्राची ने तो कभी नहीं बताया मुझे। अगर आते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं थोड़ा कम डरूंगी। अरे मुझे सबसे भारी चीज आती है करनी, मुझे झूठ बोलना आता है। झूठ? यस, झूठ। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? अरे शांत बोलो यार, चिल्ला चिल्ला के सबको कीमत बताओ। तुम जानती हो मुझे जूडो कराटे नहीं आते, मैं जानता हूँ मुझे जूडो कराटे नहीं आते। वो जो गुंडे हैं उनको पता है कि वो जूडो कराटे नहीं आते। उनको तो लगता है ना कि मैं ब्रूस ली हूँ। उनको सामने जाके बोलूंगा कि आए लोग हटो, मुझे आता है सब कुछ, और वो प्राची को छोड़ देंगे, हम बच जाएंगे। रणबीर नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। पता चला उन्होंने तुमको भी किडनैप कर लिया, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? कैसे बचाऊंगी? तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शाना, क्योंकि मुझे तुम्हें प्यास लगी होगी ना। पानी पियो। लो। किसे दे रही हो? मैं यहाँ हूँ। तुम्हें। थैंक यू। 4 घंटे बाद पानी पिया। पानी गिर अरे गया। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा प्राची? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर बैठा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इधर नहीं, घर पे। घर की बात कर, मुझे छोड़ के चले गए। मैं छोड़ के गया था तुम्हें? मैं छोड़ के गया था तुम्हें? तुम मुझे छोड़ के गई थी, याद है? अपना सामान पैक करके तुम तो निकल गई थी, याद आया? हाँ। मैं नहीं छोड़ा था, मैं ना तुम छोड़ के चली जाने वाली थी। अब सॉरी। अरे तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी। अरे यार, अभी तो मैं रो रहा था, तुम क्यों रो रही हो? तुमने रिया से शादी की है ना? शादी की तुमने। तुम भले बहुत हैंडसम हो, पर मेरे पति नहीं हो। उस रिया। चुप 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 चुप। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ खेल लो, पर तुम प्लीज रो मत। तुम्हें मेरा रोना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं आएगी। मम्मी कहती है जिससे प्यार करते हैं ना उसको कभी रोने नहीं देते, तो मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा कभी। तुम्हारा ये सब हो गया हो तो लास्ट कोटेशन डिस्कस करें। देखा, काम से काम, नो बकवास। तुम भी ना। अच्छा, मैं वो लास्ट कोटेशन तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। सेठ, तेरे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। I mean it। तेरे जैसा दोस्त कहाँ मिलता आजकल यार। और इसलिए नहीं क्योंकि तू दोस्ती में नंबर 1 है, पर इसलिए क्योंकि दोस्ती के नाम पर तू 1 नंबर का धब्बा है। इतना ही पता तो ये भी पता होगा ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी बहन की जिंदगी खतरे में थी, तो तूने एक जिंदगी बचाने के लिए 3 जिंदगी बर्बाद कर दी। रणबीर, प्राची, उनके होने वाला बच्चा, 3 इनोसेंट लाइफ ऑफ 1। समझ नहीं आता, तेरी मैथ ज्यादा खराब है ये तेरी इंटेंशन। लेक्चर देना बहुत आसान है। क्या करता सिचुएशन में? मरने देता अपनी बहन को? क्या करता मैं? तू लड़ता, और अब भी लड़ सकता है। बी अ मैन, फाइट इट, डोंट टॉक लाइक अ कवर्ड। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बस मजबूर हूं। I'm just caught in the situation। आपकी सिचुएशन वैसी ही होती जैसी आपकी लाइफ होती है, आपकी लाइफ भी वैसी होती जैसी आपकी सिचुएशन होती है। इसलिए कह रहा हूं, फाइट इट, लड़। अरे किसी से हारना है तो लड़के हार, और कुछ भी कर, पर एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कर जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो अगर फैमिली को सच बता देगा, विक्रम चाचा को सच बता देगा, तो हो सकता है वो तेरी हेल्प करे।
फिर कितने सारे लोग होंगे जो तेरी मदद करेंगे तेरी बहन को बचाने के लिए। हाँ, हेल्प मांग के तो देख, अरे सच बता के तो देख। सिड याद रख, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। जा विक्रम चाचा को सच बता दे, बचा ले अपने भाई को, बचा ले अपनी बहन को, बचा ले प्राची को और उनके होने वाले बच्चे को। इट्स नाउ और नेवर सिड। अगर आज तू सच नहीं बताएगा ना तो बहुत देर हो जाएगी, खुद की शक्ल नहीं देख पाएगा, खुद को माफ नहीं कर पाएगा कभी। मैं कैसे इतना कमजोर पड़ गया? मैंने क्यों रिया आलिया को खुद पे हावी होने दिया? नहीं, मैं विक्रम चाचा को सब सच बताऊंगा, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे, अभी बताऊंगा। चाचू, चाचू आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज आप सबको कितना दुख झेलना पड़ा। चाचू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया मजबूरी में क्या चाचू। उस रिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था, उसने मुझे फोर्स किया था कि मैं प्राची के खिलाफ वो सब बोलूं। उसने मुझे धमकी दी थी मेरी सौतेली बहन को जान से मार देगी चाचू। और यही नहीं, प्राची की कोख में मेरा नहीं रणबीर का बच्चा है। ये सब आलिया, बूजी और रिया का, इन सब का खेल है। मैंने उनकी बातें भी सुनी थी, ये सारी फेक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई है। इनफैक्ट मेरी बहन को भी किडनैप उन्होंने करवाया ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। और मैं ये सब चाचू वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब प्राची के अगेंस्ट हो जाए, उससे नफरत करें, उसे घर से निकाल दे। चाचू प्राची इनोसेंट, पवित्र है, प्योर है, उसकी कोई गलती नहीं है। चाचू गलती मेरी है, ये सारी गलती मेरी है। चाचू प्लीज मुझे माफ कर दो। चाचू कुछ बोलिए ना, चाचू से समथिंग। आज तो बात करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आज तो सच बता के रहूंगा, अपनी बहन को भी बचाऊंगा और प्राची रणबीर की लाइफ भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। शीशा है तुम्हारे पास? मैं मेजर करके दिखाती हूँ। ये स्केल है। इतनी बड़ी नाक है, देखो कितनी बड़ी नाक है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है प्राची, इतनी बड़ी नाक तुम्हारी भी है। नहीं से बड़ी है। नहीं, तो छोटी सी नाक है। मेजरमेंट है ये तुम्हारे, ये देखो छोटी है। इतनी छोटी कैसे हो गई? इतनी छोटी तो नहीं थी, थोड़ी बड़ी थी। मेरी नाक छोटी हो गई, अभी गायब हो जाएगी। तुम्हारी नाक सबसे अच्छी नाक है दुनिया की, सच्ची में। इतनी अच्छी नाक मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। प्रूव करके दिखाओ। ओके, मैं प्रूव करता हूँ। मैं मेरी नाक से तुम्हारी नाक मैच करूंगा। ओके, तुम्हारी नाक बड़ी निकली तो तुम खुश और फिर किसी। ओके, कम 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 कम। तुम लगी तो नहीं? तुमने जानबूझ के किया है। तुम हमेशा जानबूझ के मुझे मारते थे। तुमने फर्स्ट टाइम ऑफिस में मारा था, कॉलेज में मारा था, फंक्शन में बहुत बार मारा था। तुम बैड हो बैड। तुम्हें याद है, ये सब याद है प्राची। ओ पता है क्यों? क्यों? बातें भुलाई जाती है, यादें भुलाई नहीं जाती, क्योंकि यादें। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम हमारी वो लास्ट वो फाइट याद है? फाइट लास्ट वाली। क्या हुआ? मैं आप अच्छी प्यार की बातें कर रही हूँ, कह रही हूँ आई लव यू, और तुम कह रहे हो आई फाइट यू। सीरियसली? नो, मैं थोड़ी तुम्हें आई फाइट यू बोलूंगा, मेरी मती मारी गई है। एक सेकेंड, तुमने मुझे आई लव यू कब बोला? झूठी? मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने बोला है। नहीं बोला तुमने, झूठ मत बोलो, झूठी चिकचिकी। मैंने बोला है। नहीं बोला तुमने, मैंने नहीं सुना। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मैंने अच्छे से बोला है, मतलब कैपिटल लेटर्स पे बोला है आई लव यू बोला है। तुम पकड़ी गई। कैपिटल लेटर्स में ना हमेशा लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है। झूठी अगेन। तुम झूठे,
में बोला जाता है जब अच्छे से जो बोलते ना स्ट्रेस देके कि आई लव यू, उसको बोलते कैपिटल लेटर। तो तुम रहने दो, तुम थी ना यहाँ पे, तो तुमने भी तो सुना है मैंने आई लव यू बोला, तो बोलो इसको। अरे वो कैसे बोलेगी, मैंने नहीं सुना, उसने क्या सुना होगा? यू यस, तुम देख सकते हो, तो देखो और सुनो, ओके? आई लव यू रणबीर बोला। ये कैसे बोला तुमने आई लव यू? ये तुम क्या पोएम सुना रही हो बच्चों को? आई लव यू रणबीर अच्छे से बोला, आई लव यू थोड़ा फील करके बोलो, थोड़ा दिल से बोलो ना। मैंने अच्छे से फील करके दिल से बोला। नहीं बोला तुमने। मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ तुमको। देखो, तुम्हें अगर आई लव यू बोलना है ना, तो अपनी ऐसे बाहें फैलाओ ऐसे करके और बोलो आई लव यू। नो नहीं, प्लीज 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 ना। तुम्हें पता है ऐसे 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 बाहें खोल के ना ऐसा लगता है कि तुम प्यार बहुत ज्यादा करती हो। जितनी बाहें खुलती है उतना प्यार ज्यादा होता है। तो कम ऑन ना, प्लीज बोलो ना आई लव। मैंने बोला नहीं। कौन प्राची, प्लीज बोलो ना यार। मैं तुमसे बात नहीं तुमसे बात करूंगा। मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जाके दिखाओ। You're right, but मैं घर जाऊंगा और घर जाके भूख हड़ताल पे रहूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। सीधे बोलो तुम डाइटिंग करोगे, भूख हड़ताल। डाइटिंग नहीं करूँ, मुझे डाइटिंग की जरूरत है। मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं पानी त्याग दूंगा, मैं पता है कितना कमजोर हो जाऊंगा। मेरे गाल ऐसे अंदर चले जाएंगे, मेरी आंखें ऐसे अंदर चली जाएंगी, मेरा जो पेट की नाभि है ना वो मेरी रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऐसे, और फिर धीरे धीरे मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। जगह क्या सच में जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम हो कौन? मैं किडनैपर। मैं किडनैपर हूँ, तभी तो इस लड़की को किडनैप किया मैंने। अब इसलिए तो लेकर आई हूँ उसे यहाँ पे। किडनैप किया ना मैंने इसे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहीं और लेके जाती हूँ इसे। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि हम इस हालत में तो घर जा नहीं पाएंगे, और हमारे जो घर वाले हैं वो हमें बचाने आ जाएंगे। वो देखो कहाँ है? सामने, वो देखो मम्मी। हाय मॉम, कैसे हो आप? क्या बोला ये? क्या मुझे क्या पता क्या कह रहा है? मैं थोड़ी ना इसकी माँ हूँ, और ये भी नहीं है। देखो कितनी यंग है, कैसे हो सकती है? अच्छा भाई, ये तेरी माँ है? हाँ, लेकिन ये तो मना कर रही है। मम्मी आप मना कर रहे हो? आप भूल गए अपने बेटे को, रणबीर को भूल गए आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप तो, और आपने मेरी बहन का मुंह क्यों पकड़ा? ऐसे क्यों कर रहे हो? बहन, अबे ये चल क्या रहा है? क्या जरूरत थी प्राची को ये सब करने की? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। घर छोड़कर भी गई तो रात को, और उसके पीछे पीछे गया रणबीर, और ये रणबीर इस प्रॉब्लम में फंसा तो सिर्फ प्राची की वजह से। कुछ और हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना पल्लवी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू दिस राइट नाउ। तुम क्या कह रही थी, किसकी वजह से क्या हुआ, किसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हुई, दैट्स नॉट माय कंसर्न राइट नाउ। हमें बस भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई, और अगर कुछ बोलना भी है ना तो क्या नहीं हुआ इसके बारे में बात करो। पल्लवी, प्राची इज प्रेग्नेंट, और इस हालत में वो लोग उसे उठाकर ले गए थे। कुछ भी हो सकता था। हम ये बात नहीं भूल सकते हैं कि उसकी कोख में हमारे खानदान का बच्चा पल रहा है। इसके और हमारे बीच में कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि फाइनली है तो हमारे ही खानदान का बेटा, और प्राची की कोख में इसका बच्चा पल रहा है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुबह डिस्कस करें प्लीज। अभी सब बहुत थक चुके हैं, वी आर ऑल इन शॉक। सब सो जाओ, सुबह बात करते हैं।
उसे कुछ बदलने नहीं वाला है। गॉड बूजी बूजी बदल गया है, बदल गया है। आपने देखा नहीं कैसे वो एक दूसरे को कन्फेस कर रहे थे that they love each other। ये वो दोनों नशे में थे और कल सुबह जब उठेंगे ना तो उन दोनों को याद नहीं होगा कि उन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा क्या किया। They'll forget everything। नो बूजी, उन दोनों का इस तरह से मिलना किसी अनहोनी का इशारा लग रहा है। And I'm pretty damn sure about it। उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इनफैक्ट वो सब भूल जाएंगे। But you know what? उनका जो प्यार है ना वो उनको नहीं भूलेगा। अरे ऐसे नहीं तो वैसे हमेशा उनको क्लोज लाता रहेगा। उन्हें क्लोज नहीं आना चाहिए था ना बूजी, बताइए नहीं आना चाहिए था ना क्लोज। प्राची जा रही थी इस घर को छोड़ के। I was so happy, God damn it, I was so happy। पर रणबीर पहुंच गया बूजी है वक्त पे उसके पास पहुंच गया। वो एक दूसरे को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे वो खुश थे बूजी। वो अब वो दोनों एक साथ इसी घर में रहेंगे और मैं लॉस हार गई हूँ मैं। कंट्रोल रिया, कंट्रोल में रहो। हार गई हूँ बूजी। देखो ना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बूजी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भगवान। Why me बूजी, मेरी क्या गलती है। I did everything properly, right? है ना बूजी। और मॉम भी प्राची की साइड ले रही है। उनको सिर्फ प्राची की चिंता, मेरी चिंता तो किसी को नहीं है बूजी। और बूजी अगर वो कल को कह देंगे कि प्राची और रणबीर के मेंटल हेल्थ के लिए उन दोनों का साथ रहना जरूरी है तो मैं क्या करूंगी बूजी। What will I do बूजी? ऐसा कुछ नहीं होगा। Just have trust in me। जिस पल्लवी को मैं जानती हूँ I'm sure उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर से वही सब सोचने लग गई। मुझे ना अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है, घबराहट सी हो रही है। आई नो घर में पापा आने वाले हैं पर पता नहीं क्यों ऐसे। प्राची ये सब ना तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरा मन ना बहुत अशांत है। तेरे दिमाग में ना काफी कुछ चल रहा है, तो दिमाग से सब निकाल। और तुझे बेचैनी घबराहट ये सब इसलिए भी हो रहा होगा, वो जो नशे वाला स्प्रे किया था। कई बार जब रात में पी लेते उसके अगले दिन हैंगओवर होता है ना, सिर घूमता है, सिर में दर्द होता है, इसकी वजह से हो रहा होगा और कुछ नहीं। तू बिल्कुल ठीक है। सच में? मैं कभी झूठ बोलती हूँ? प्राची तू और रणबीर दोनों नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। तुम्हें तो ये भी याद नहीं था कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। पर उसके बाद भी ना तुम दोनों प्यार करना नहीं भूले। तुम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। और यहाँ तक कि तुम तो शो ऑफ भी कर रहे थे कि कौन किससे कितना ज्यादा प्यार करता है। रणबीर ने कहा ऐसे कि मतलब रणबीर ने कहा कि वो मुझसे I love you। कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बार बोला और सबके सामने उसने तुझे गले लगाकर बोला कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ तक ये भी बोला कि वो तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। प्राची उस दिन सबको पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे, सबने देख लिया। अरे क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गई? उसने चल नीचे बापा आए हैं और तू यहाँ बातों में लग गई है ना, मुझे भी बिजी कर दिया। अच्छा तू मुझे नीचे लेके जाएगी? अब तू मुझे ले जाए या मैं तुझे ले जाऊं, जाना तो गणपति बापा के पास ही है ना। बिल्कुल तो चल चलो।
क्यों है मैं खुद नहीं जानती, बट एक तरह का लगाव जरूर है उस बच्चे के साथ। आई रियली केयर फॉर प्राची। मैं चाहती हूँ कि प्राची ठीक से रहे, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, वो बच्चा अच्छा रहे। अब ये फीलिंग्स क्यों है, आई रियली डोंट नो। अरे इट्स ऑब्वियस, तुम एक औरत हो और एक दूसरी औरत माँ बनने जा रही है, इसीलिए तुम उसके लिए फील कर रही हो। वो कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है, तो वही है। इट्स वेरी नेचुरल, यू नो। नहीं विक्रम, नॉट एट ऑल। प्लीज, मैं ये औरतों वाली अटैचमेंट नहीं है, ये ब्लड वाली अटैचमेंट है। खानदान का खून है हमारा वो बच्चा, उससे लगाव है मुझे। एनीवे, मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। तो फिर? मैं प्राची के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कल रात जो हुआ वो। प्लीज पल्लवी, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे सब पता है। तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? पहले सुन तो लो मैं क्या बात करना चाहती हूँ, फिर रिएक्ट करो। अरे आलिया जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लिसन, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं ना हम। हाँ, एक मिनट बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ। इन सर का ख्याल रखो और देखो इन्हें क्या चाहिए। जी आइए। विक्रम, क्या टेल मी, कहाँ थे तुम? आलिया, पल्लवी कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, तो क्या प्लीज तुम 2 मिनट के लिए चुप रह सकती हो? हाँ प्लीज गो अहेड। गाइज, पल्लवी ने कुछ सोचा है जो पहले सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अब लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं सोचा है। अब क्या बात करनी है इन्हें? कोई नया बम ना फोड़ दे, मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। बेटा, लाइफ में कई बार ना ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, और जब वो हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम खुद कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। पहले हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही होना था। कुछ काम हमारी सोच से परे होते हैं, क्योंकि इन कामों के पीछे ऊपर वाले की सोच होती है। जो कुछ भी तुम दोनों भाइयों के बीच हुआ, रिया और प्राची के बीच हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। लेकिन ट्रस्ट मी, हर दुख, हर तकलीफ आने वाले सुख और शांति का संदेश होता है। और इसीलिए हमने तुम बच्चों के सुख और इस घर की शांति के लिए ये डिसाइड किया है। हाँ, मैं जानता हूं इस फैसले के बारे में सुन के कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा, जैसे कि मुझे लगा था। लेकिन हमने ये फैसला आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए लिया है। डैड, आई एम श्योर आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लिया होगा। हड़बड़ी में नहीं, लेकिन जल्दबाजी में जरूर लिया गया है ये फैसला। हम नहीं चाहते कि इस बात को अब और डिले किया जाए। तो क्या डिसीजन लिया आपने मम्मी? तुम्हारे डैड और मैंने ये फैसला लिया है कि हम प्राची और सिद्धार्थ की शादी कराएंगे। और जो पल्लवी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। इससे पहले बहुत देरी हो जाए और हम इस मैटर को संभाल ना सके, इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। आलिया इज एब्सोल्युटली राइट। पहले विक्रम को भी यही लगा था, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि इसी में सबकी भलाई है। इस बात को हम और डिले नहीं कर सकते। अगर बात आगे बढ़ी तो बहुत बदनामी होगी। विक्रम को तो समझा दिया, बच्चों को कैसे समझाओगी? बच्चे अब बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे इस बात को। मैं ये सब खानदान की भलाई के लिए कर रही हूँ, फैमिली की सुख शांति के लिए कर रही हूँ, एंड माई डिसीजन इज एब्सोल्युटली फाइनल। कल एंगेजमेंट होगी। मुहूर्त बहुत कम समय का है, इसलिए सब कुछ कल ही